अष्टधातु में भी श्रीयंत्र आते हैं, लेकिन स्फटिक श्रीयंत्र का महत्व अपने आप में एक महत्व है। इसका मंत्र होता है ओम श्रीम श्रीम नमः। होगा ये भी रियल है, ये भी रियल नहीं है, ये चाइना का श्रीयंत्र है। इसके अंदर में एक एक कोण बहुत जरूरी है। अगर इसमें एक भी कोण अगर गलत बना हुआ है तो ये श्रीयंत्र असर नहीं करेगा। ये कांच का श्रीयंत्र, इसको किसी दूसरे श्रीयंत्र से रगड़ेंगे आपस में तो इसमें चिंगारी नहीं निकलेगी, रियल नहीं है। ओम नमो नारायण। दोस्तों, इसी केस से आकाश जी हमें जो है श्रीयंत्र की एक अलग जानकारी और अद्भुत जानकारी देने वाले हैं। स्फटिक श्रीयंत्र के बारे में आज आपको काफी जानकारी मैं देने वाला हूँ। स्फटिक श्रीयंत्र मतलब कि श्री मतलब लक्ष्मी, हाँ जी। यंत्र मतलब संपूर्ण लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है जी। संपूर्ण लक्ष्मी यंत्र का कोण, उसका प्रकार, उसका भाग हाँ जी कैसा होता है वो मैं आपको आज इस बारे में जानकारी देने वाला हूँ। स्फटिक श्रीयंत्र को मेरु श्रीयंत्र भी बोला जाता है। जैसा कि आप श्रीयंत्र मेरे सामने देख रहे हैं, श्रीयंत्र कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग स्टोन्स के भी होते हैं। अष्टधातु में भी श्रीयंत्र आते हैं, लेकिन स्फटिक श्रीयंत्र का महत्व अपने आप में एक महत्व है। लक्ष्मी श्रीयंत्र इसको बोला जाता है, मेरु श्रीयंत्र इसको बोला जाता है। इसका मंत्र होता है ओम श्रीम श्रीम नमः। इससे आप श्री सूक्ता का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्ता पाठ का जप कर सकते हैं। श्री सूक्ता पाठ से मतलब श्री सूक्ता पाठ का मतलब होता है कि लक्ष्मी जी का एक पाठ होता है श्री सूक्ता पाठ। आप उसमें जाके YouTube पे देखिएगा, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी जी। उसके अंतर में मंत्र बोल करके आप पूरा सूक्ता पाठ, लगभग 45 मिनट का वो पाठ होता है। आप श्री यंत्र रख करके कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला से इसका जप कर सकते हैं जी। इससे क्या होता है कि घर में शुद्धिकरण आता है, परिवार में खुशहाली रहती है जी, लक्ष्मी का वास होता है। श्री यंत्र अपने आप में ही एक मेरु यंत्र होता है। ब्रह्मांड के अंदर में जितनी शक्तियां होती हैं वो डायरेक्ट शक्तियां श्री यंत्र के रूप में आपके पास पहुंचती हैं, जिसको कि आप पूजा घर के अंदर में रख सकते हैं। कैसे इसको प्रतिष्ठित किया जाता है, कैसे इसको रखा जाता है, कैसे इसके कोण होते हैं, उसी बारे में आपको जानकारी देता हूं। ओके। जैसा कि आपको पता है, सर्वेश जी ने भी बताया आपको कि श्रीयंत्र के वीडियोस इन्होंने भी काफी बनाए होंगे। हाँ जी। लेकिन मार्केट के अंदर में आजकल छल कपट का खेल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई प्रकार के श्रीयंत्र मार्केट में ग्राहक को असली श्रीयंत्र बता करके कि ग्राहक सोचता है कि श्रीयंत्र साफ है और ये बहुत सुंदर श्रीयंत्र है तो इसको परचेस किया जाए। तो मैं उसी बारे में आपको जानकारी असली नकली की भी देना चाहता हूँ आज। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं स्फटिक श्रीयंत्र, ये बिल्कुल साफ श्रीयंत्र आपको इस समय दिख रहा होगा। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये श्रीयंत्र ओरिजिनल नहीं है, ये कांच का श्रीयंत्र है, ग्लास का श्रीयंत्र है। इसकी पहचान कैसे करी जाती है वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। हाँ जी। साथ ही आप जैसे देख रहे होंगे लोटस के ऊपर श्रीयंत्र। हाँ जी। ये लोटस के ऊपर मतलब कि लोटस के ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। हाँ जी। जैसा कि आप ये श्रीयंत्र देख रहे हैं, ये आपको इससे थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा ये भी रियल है, ये भी रियल नहीं है, ये चाइना का श्रीयंत्र है। ओके, ये भी कांच का ही है। कांच जैसा ही इसका फीलिंग आता है। बाजार में यही श्रीयंत्र आपको 15 रुपए 20 रुपए ग्राम करके बाजार में आराम से मिल जाएगा। इसी का ये छोटा रूप है, स्फटिक श्रीयंत्र इसको भी बोला जाता है, लेकिन ये भी कांच का श्रीयंत्र है। बाकी जितने श्रीयंत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सब स्फटिक के असली श्रीयंत्र हैं। श्रीयंत्र स्फटिक क्या होता है? स्फटिक होता है हिमालय की खानों में जहाँ बर्फ पड़ती है बहुत ज्यादा, वहां पर बर्फ की जहाँ चट्टानें जम जाती हैं, इनकी रफ बनती है। उन रफ में से इनके श्रीयंत्र बनते हैं, शिवलिंग बनते हैं, लिंग बनते हैं, मालाएं बनती हैं, बहुत कुछ इसके रूप में आता है। हाँ जी। स्फटिक श्रीयंत्र बनाने वाला कारीगर जब श्रीयंत्र बनाता है तो श्रीयंत्र के अंदर में देखिए इसको मेरु यंत्र भी बोला जाता है। ये संपूर्ण श्रीयंत्र है। इसके अंदर में एक एक कोण बहुत जरूरी है। अगर इसमें एक भी कोण अगर गलत बना हुआ है तो ये श्रीयंत्र असर नहीं करेगा। इसकी असली की पहचान कैसे होती है? जैसे कि ये कांच का श्रीयंत्र हमने आपको दिखाया। हाँ जी। आप इसको किसी दूसरे श्रीयंत्र से रगड़ेंगे आपस में तो इसमें चिंगारी नहीं निकलेगी, आग नहीं निकलेगी। दैट मीन्स कि ये रियल नहीं है। ओके। चाइना के श्रीयंत्र में हल्की स्पार्किंग होगी जब आप चाइना वाले श्रीयंत्र को चाइना वाले श्रीयंत्र से रगड़ेंगे, लेकिन जब आप इसको रगड़ेंगे इसमें यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाएंगे। ठीक है जी। ओके। अब असली स्फटिक श्रीयंत्र की बात कर लेते हैं। जैसे स्फटिक श्रीयंत्र, इसके अंदर में ओरिजिनल स्फटिक श्रीयंत्र को आपस में रगड़ेंगे तो इसमें बहुत तेज आग निकलेगी, चिंगारी निकलेगी और इसमें कोई स्क्रैच या दाग नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रियल है। ओके। जैसा कि आपके सामने इस टाइम दिखाई दे रहा है। हाँ जी। स्फटिक श्रीयंत्र को कैसे रखा जाता है, कैसे उसका जाप होता है,
कौन कौन से जाप स्फटिक श्री यंत्र से आप कर सकते हैं। श्री यंत्र मतलब लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है जी। जैसा कि आप यहाँ पर बहुत सारे श्री यंत्र इस समय देख रहे हैं। लक्ष्मी यंत्र, मेरु श्री यंत्र के रूप में, जैसा कि आप स्फटिक श्री यंत्र मतलब लक्ष्मी यंत्र, लक्ष्मी मतलब माँ। हाँ जी। तो माँ का मतलब ये नहीं कि आप केवल लक्ष्मी जी का ही यंत्र हो गया जी। इसको बगलामुखी के रूप में, बागेश्वरी माता के रूप में, शाकुंभरी देवी के रूप में, माँ वैष्णो देवी के रूप में आप इसको पूजा घर में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। सभी माँओं का असर श्री यंत्र के ऊपर आता है जो आपके घर में असर करता है। इसका फायदा क्या होता है? स्फटिक श्री यंत्र जो होता है धन पुत्र मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको घर के अंदर मैंने गृह कलेश नहीं होता, गृह कलेश दूर करते हैं। हाँ जी। कहीं आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं, स्फटिक श्री यंत्र के ऊपर आप ये वाली उंगली रख करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने मन के अंदर में जो भी बात है उसको बोल करके घर से जाइए। आपका काम 100% सफल होगा, 101%। ऐसा श्री यंत्र के बारे में बोला जाता है क्योंकि ब्रह्मांड की जितनी शक्तियाँ होती हैं वो डायरेक्ट श्री यंत्र के अंदर आती हैं। ओके। श्री यंत्र रखने से ही घर के अंदर में, पूजा घर के अंदर में रखने से इसका प्रभाव चालू हो जाता है। इसको आप नॉर्थ दिशा में रखिए। आप इसे पूजा घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं, गल्ले के अंदर में आप इसको रख सकते हैं, खजाने के अंदर इसको आप रख सकते हैं जी। इसको रखने की विधि क्या होती है वो मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े के ऊपर आप श्री यंत्र को बिठाइए, विराजमान कीजिए, लक्ष्मी जी को विराजमान कीजिए। हाँ जी। रोली मोली का इनका टीका करके उसके बाद में गंगा जल से स्नान करा के 5 लौंग 5 इलायची के साथ ओम श्रीम श्रीम नमः मंत्र होता है। ओम श्रीम श्रीम नमः लक्ष्मी जी का मंत्र है। कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार जितना आप बोल सकते हैं। हाँ जी। इस वाली उंगली को रख के माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप इसको पूजा घर में प्रतिष्ठित करेंगे। ये आपको शुक्रवार के दिन से विधि, शुक्रवार के दिन से आपको इसको पूजा घर में स्थापित रखना है। मतलब शुक्रवार के दिन इसको हमें स्थापित करना है, प्रतिष्ठित करना है आपने। उसके बाद में लक्ष्मी जी का विराजमान आपके घर में हो जाएगा जी। उसके बाद घर में कोई भी पूजन पाठ होता है, दीपावली का पूजन हो, होली के समय पूजन हो, किसी भी त्योहार का पूजन हो, उसमें आप लक्ष्मी जी का पूजन आप अलग से कर सकते हैं, लक्ष्मी जी को विराजमान कर सकते हैं। ओके। जैसा कि आप मेरे सामने यहाँ पर 2 माला देख रहे हैं इस समय जी। तो श्रीम का जाप, श्रीम मतलब लक्ष्मी जी का जाप जी, आप स्फटिक की माला से या कमल गट्टे की माला से कर सकते हैं घर में। तो श्रीम का जाप करने के लिए आपने माला को पकड़कर ऐसे एक स्फटिक श्री यंत्र को रखकर माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए और मन के अंदर में श्रीम 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 करते हुए 108 बार इस माला का आपने जाप करना है। इसको जाप करने से स्वास्थ्य में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, परिवार में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, माँ लक्ष्मी जी का घर में वास होगा और कई प्रकार की घर में जैसे गृह कलेश होते हैं, अनबन होती है, उस सबको दूर करता है। इसको नॉर्थ दिशा में रखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इनको पूजा घर में प्रतिष्ठित कीजिए, ज़्यादा फायदा होगा। ओके। कमल गट्टे की माला से भी, क्योंकि कमल गट्टे की माला भी लक्ष्मी जी के जाप के लिए होती है, हाँ जी, कमल गट्टे की माला से भी आप लक्ष्मी जी का जाप कर सकते हैं। ओके। श्री यंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री यंत्र कई प्रकार के आते हैं, अष्टधातु का आता है, पंचधातु का आता है और अलग अलग स्टोन में भी आते हैं। हाँ जी, मैं भी वही पूछने वाला था कि मतलब स्पेशल ये वाला श्री यंत्र ही क्यों? जी, स्फटिक श्री यंत्र का महत्व अपने आप में बहुत होता है और इसको पूजा घर में प्रतिष्ठित करके रखिए, आपको 100% इसका फायदा होगा। जैसा कि आप ये बड़े श्री यंत्र यहाँ पर इस समय देख रहे हैं, हाँ जी, इनका साइज लगभग 1 किलो से ऊपर और 1100 ग्राम से नीचे है। ओके। ये श्री यंत्र अभी हमारे पास में 51 पीस का इनका ऑर्डर चल रहा है। एक बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है, वहाँ पर ये श्री यंत्र नीचे पहले श्री यंत्र रखे जाएंगे, इनका पूजन पाठ होगा, उसके ऊपर में 51 पिल्लर खड़े हो रहे हैं जिनके ऊपर मंदिर बनाया जाएगा। ओके। तो ये श्री यंत्र माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से 51 तो श्री यंत्र बहुत ज्यादा बैठते हैं जी, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। जी, आप देखेंगे टीवी में कुछ दिनों बाद वो मंदिर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जी जी। तो श्री यंत्र में कहीं ना कहीं तो ये आपको मतलब वीडियो के माध्यम से ऑर्डर मिला है या फिर डायरेक्ट आपके नॉन? जी, एक्चुअली आपने पहले भी हमारे बहुत वीडियोस देखे हैं ट्रैवलिंग दीवाने के थ्रू, उन्हीं के थ्रू स्फटिक में हमने बहुत सारी जानकारी दी, तो काफ़ी लोगों ने हमसे कनेक्टिंग करने की कोशिश करी और वहीं से हमें कहीं ना कहीं इसका ऑर्डर मिला है। बहुत बढ़िया। यस, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप हमारे चैनल को इतना लाइक करते हैं। दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं इस चीज़ को आपको।
एक बार इनके प्राइस के बारे में भी हमें थोड़ा बता जी दीजिए। बिल्कुल। स्फटिक श्री यंत्र जैसे मान के चलिए थोड़ा सा हल्का सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको। हाँ जी, पीछे से देखिए जैसा लगेगा आपको कि बर्फ की रफ पड़ी हुई है, हाँ जी, हाँ क्योंकि इसकी नेचुरलिटी है। जी, इसके अंदर में आपको अंदर में रेसे भी दिख सकते हैं, बाहर नहीं होने चाहिए। अंदर में अगर नहीं है दैट मीन्स कि वो रियल नहीं है। जी, तो स्फटिक श्री यंत्र के अंदर में हमने 20 रुपये ग्राम से लेकर 25 रुपये ग्राम तक का हमने इसका रेट डिसाइड किया है। जैसे कि श्री यंत्र थोड़ा साफ, जैसा कि हमने आपको बताया, जो मंदिर में अभी प्रतिष्ठित करके लगने वाला है, तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, इसकी रफ देख सकते हैं आप। तो ये जैसे 25 रुपये ग्राम का पीस है ये, ऐसे ही हल्का धुंधला पीस आएगा 20 रुपये ग्राम, थोड़ा साफ़ होगा 22 रुपये, बेस्ट क्वालिटी 25 रुपये। बिल्कुल साफ़ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको अभी क्लियर बता दूं कि आप सोचें कि आपको ऐसा श्री यंत्र मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर आपको ये श्री यंत्र मेरे यहाँ से परचेस करना है, बाज़ार में मिल रहा है आराम से, 15-20 रुपये ग्राम का रेट है, आप मेरे से 5 रुपये ग्राम में परचेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई इसकी कुछ बिक्री फायदा नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब एक प्रकार से मान के चलिए कि कांच है ये। दोस्तों एक जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि क्या फ़र्क है स्फटिक श्री यंत्र और कांच के श्री यंत्र में, कैसे उसकी आप पहचान कर सकते हैं। सर्वेश जी के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे सर्वेश जी आप एक बार इसको फील कीजिए, हाँ जी, इसकी फीलिंग, ठंडक फील कीजिए आपको। जी ठीक है, ठीक है सर। अभी हम आपको अपने श्री यंत्र की फीलिंग्स कराते हैं। हो ज़बरदस्त। इसके अंदर में आप माथे पे लगाते ही आपको एक एनर्जी फील आएगी, एक ठंडक फील आएगी, हाँ जी, हाँ जी, जो कि इसकी असली पहचान होती है जी। स्फटिक श्री यंत्र की। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो श्री यंत्र के ऊपर। वीडियो में जानकारी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।